जय हिंद दोस्तों। अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चलते हैं यानी क्लास 10th का एक नया टॉपिक्स के साथ, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। आपसे अनुरोध है कि कॉपी और कलम निकाल कर रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखना है और जो 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 इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। ये स्पेशल फॉर क्लास 10th के लिए है। चलते हैं आगे की ओर। कोऑर्डिनेट, जिसका हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज इसको चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखा जाता है कि हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 3D चलेगा, ये क्या है पहला 2D, ये क्या है 2D। और 3D में आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पढ़ना है, परंतु 2D में बस सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ना है। इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, इधर की ओर जाएंगे एक्स एक्सिस और इधर की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस। अब इसी तरह से पढ़ना है, आपको दो चीज पढ़ना है कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को क्या कहेंगे, कोटि। इसको क्या कहेंगे, भुज, इसको कोटि कहेंगे। भुज और कोटि पढ़ना है। तो इसमें यानी अभी यानी बताने से बस एक चीज बताएंगे, 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्ट में 10th में। और 9th के लिए भी स्पेशल है। यहाँ क्या है, एक्स को क्या कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं कोटि है। इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले ये समझ लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। ये देख लीजिए, इस पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन, जहां एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ऑरिजिन को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु किसको कहते हैं, ये समझना है। जैसे आप सुनेंगे जीरो माइल, जीरो माइल किसको कहते हैं, जहाँ सभी एक जगह मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं जीरो माइल। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस भी मिल रहा है और वाई एक्सिस भी मिल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये 0 0। और निर्देशांक को दर्शाने के लिए आप यहाँ ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इक्वल टू। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ से समझाना हमको, ये समझना हमको, इधर 0 से इधर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष भी कहते हैं। ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस। और इधर की चलेंगे तो एक्स डैश एक्सिस। और फिर इधर चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो क्या आ गया, वाई डैश एक्सिस। यहाँ से 5 प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका 10 नंबर आराम से हो जाएगा कोऑर्डिनेट चैप्टर में। क्लास 10th में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस सिंपल खाली समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। ये इधर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ये समझाना है। एक्स एक्सिस के इधर ही, एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। वाई एक्सिस की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। और फिर एक्स डैश एक्सिस की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। और फिर वाई डैश एक्सिस की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। अब ये समझाना, ये वाला पार्ट क्या है, इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, जिसको कहते हैं क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से 5 प्रश्न कैसे बनेगा वही दिखाते हैं, आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन सा आता है, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है तो बताइए, जब एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। इधर चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स डैश एक्सिस आ रहा है, वाई डैश एक्सिस आ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। अब जब इधर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, मतलब एक्स डैश एक्सिस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और वाई एक्सिस भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है।
अब यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो क्या है, एक्स एक्सिस इधर है और वाई डैश एक्सिस है, मतलब एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव। अगर हम यहाँ कह सकते हैं तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भुज क्या है पॉजिटिव और कोटि क्या है पॉजिटिव। इधर कहेंगे ये देखिए सबसे शुरू में लिखेंगे एक्स एक्सिस को और दूसरे में लिखेंगे वाई एक्सिस को, ठीक है। तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पूछेंगे कि बताइए भुज कितना है, भुज कितना है, तो ये भुज क्या है नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो यहाँ क्या है नेगेटिव और कोटि क्या है पॉजिटिव। ये हो गया आपका थ्योरी सेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की ओर देखेंगे तो ये कौन सा है, ई वाले पार्ट को बताइए क्या है एक्स एक्सिस और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे वाई एक्सिस, इधर वाले को क्या कहेंगे एक्स डैश एक्सिस और फिर इधर वाले को क्या कहेंगे वाई डैश एक्सिस। अब अगर ये कह देगा जैसे एग्जाम्पल में दिया रहेगा फर्स्ट 3 और 4, दूसरा में दिया रहेगा -6 5 और तीसरा में दे दिया रहेगा -5 -6 और चौथा में दे दिया रहेगा तो आपका 6 और -9। अब ये सब समझना है इस पॉइंट में कौन कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ है। ये देखिए ये क्या है x का मान भी 3 है, 4 का मान क्या है, अगर हम कहेंगे 3 क्या है भुज है कि कोटि है, कहाँ चला गए जी, 3 क्या है। अब यहाँ समझेंगे 3 क्या है, 3 मेरा क्या है तो ये भुज होगा, आइए 4 क्या आ जाएगा कोटि, 4 क्या है मेरा कोटि, 3 मेरा क्या है भुज है और 4 क्या है कोटि। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 3 क्या है भुज है कि कोटि, आइए दे देगा पॉइंट दे दिया जाएगा, पॉइंट दे देगा यानी 3 4, तो इसमें पूछ देगा भुज क्या है, तो भुज क्या है भुज का मान कितना है तो 3 और कोटि का मान कितना है 4। उसी तरह से पूछेगा 3 और 4 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखिए x का मान क्या है पॉजिटिव और y का मान भी क्या है पॉजिटिव, x का मान क्या है पॉजिटिव y का मान भी पॉजिटिव, तो x का मान पॉजिटिव y का मान पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट ये बताए थे ना प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड ये देखेंगे यानी -6 मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें पूछेंगे कोटि कितना है सेकंड नंबर में, तो कितना होगा कोटि 5, अगर भुज पूछेंगे तो कितना होगा -6 होगा। अब ये से पूछेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में ये देखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां से पूछ सकते हैं आराम से। अब कहा गया माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस कहाँ रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मान क्या हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ये कहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में, तो कितना कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, हो गया नोट। आगे बढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में पूछेगा ये तरह का प्रश्न किस तरह से पूछेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा बिंदु 4 और -6 में भुज का मान कितना है, पहला प्रश्न पूछ देगा कितना है, ये क्वेश्चन मार्क, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिंदु -6 और -7 में कोटि का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात किया है कोटि का मान ज्ञात करें। कह रहे बिंदु 4 और -6 में भुज का मान ज्ञात कीजिए या बिंदु -6 और -7 में कोटि का मान ज्ञात कीजिए। कोटि का मतलब हम क्या जानते हैं ये समझना, इसको कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं ये समझना है। देखिए कोटि का मान
कोटि किसको कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, एक्स का मान जो है उसको क्या कहते हैं, भुज। तो इसमें बताइए एक्स का मान कितना है, तो कितना आंसर हो जाएगा 4। इसमें कोटि कितना मेरा 7 है कि -7, तो ये -7। समझ में आया। इसी तरह से आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। ये क्या हो गया, कोटि हो गया, ये क्या हो गया, भुज हो गया। अब इसी में पूछ देगा कि बताइए 4 और -6 कौन सा क्वाड्रेंट में पूछेगा, 4 और -6 कौन सा चतुर्थांश में है। तो ये देखिएगा एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव, वाई का मान क्या है, निगेटिव। तो एक्स का मान पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में है। अब ये देखें -6 और -7, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कौन सा होगा, 3rd क्वाड्रेंट में है। इस तरह से पूछेगा। अब एक और प्रश्न पूछता है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताएं मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। एक प्रश्न पूछता है जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्ञात करें। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु जहां दोनों मिलता है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु से जहां जीरो से चलना प्रारंभ, जहां से चलना प्रारंभ करेंगे वहां का मान क्या होगा, 0। ये 0 0 हो गया, इसी को मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0। -6 -7 क्या है, 3rd क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब प्लस और माइनस कौन सा आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। नोट कर लीजिए, आगे की और बढ़े, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलते हैं, अब यहां से देखेंगे ये क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा भुज है, कौन सा कोटि, ये सीख गए। आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला, क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला। एडिंग दीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला, उसको हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। इसका मतलब क्या होगा, सूत्र। मतलब दो बिंदुओं के बीच। आप पूछेगा डिस्टेंस किसको कहते हैं, 2 पॉइंट की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। अब दूरी सूत्र निकालना है कोऑर्डिनेट के अनुसार से, मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट दिया रहेगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच ये ए दे दिया गया और ये बी दे दिया गया, ठीक है। इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट। मान लेते इसका x1 है, इसका क्या है, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2 है। आप पूछेगा इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये सीखना है। डिस्टेंस निकालने का यानी किताब की भाषा से तो देखिएगा तो बहुत सारा दूसरा है, परंतु एक ही लैंग्वेज सीखेंगे। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला, ये x एक्सिस, ये x1 और y1 है। इस पॉइंट, इस b का निर्देशांक क्या है, x2 और y2 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सीखेंगे तो बीच का डिस्टेंस होता है रूट अंडर, ऐसे तो फार्मूला लिखा रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। अब हम इसी को मॉडिफाई कर देते, इसी को मॉडिफाई, इसमें याद करने में, एग्जाम में जब याद करने रह जाइएगा तो भूल जाइएगा, तो इस भूलिएगा नहीं, तो ये कैसे भी कर सकते हैं। इसका नया फार्मूला है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, और फिर यहाँ क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ये देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब माइनस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सीधा कर सकते हैं एक साथ, x वाले को एक साथ घटा के स्क्वायर कर देंगे और y वाले को एक साथ घटा के स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ सिंपल से याद करना, इतना भी याद नहीं करना है। x वाले को एक साथ घटा के इसका स्क्वायर कर देंगे, y वाले को एक साथ घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। आप चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया गया, पॉइंट ए का निर्देशांक दे दिया जाएगा 3 4, अब बी का निर्देशांक दे दिया रहेगा
2 और 3 क्या दे दिया रहेगा, 2 और 3 दे दिया गया। अब इसका पूछे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यानी ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप बताइए तो, क्या पढ़े थे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या पढ़े थे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे। अब ये पढ़े थे तो ये इतना याद रखिएगा तो भूल जाएगा, सीधा याद कीजिएगा। x वाले को एक साथ, इसका x कितना है 3 है, इसका x कितना है 2 है, इसका y कितना है 4 है, y 3 है, मगर यह x1 का मान कितना है 3, तो पुट करेंगे x1 का मान कितना है जी 3, x2 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस फिर y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर। अब बताए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर बताइए 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 या 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 कितना होता है जी 2 होता है। तो आंसर कितना है, इसका डिस्टेंस कितना आएगा √2, इसका डिस्टेंस कितना आएगा √2। ठीक है, समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान इन दोनों को क्या निकालना है, लिखा रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट दिया रहेगा आपका, पहला पॉइंट दे दिया रहेगा 3 4 0 0, या दूसरा पॉइंट दे दिया रहेगा 6 3, इसमें पॉइंट दे दिया रहेगा यानी 2 और फिर एक माइनस लगा देते हैं -2, कुछ भी दिया रहेगा पॉइंट। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। ठीक है, चलिए जी मतलब यही ले लेते हैं, पहला का सॉल्यूशन कर देंगे। पहला का सॉल्यूशन करना है तो किस तरह से करना है, ठीक है, चलिए हटाइए इसको। पहला का क्या करना है जी, सॉल्यूशन करना है। अब पहला का सॉल्यूशन, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला एक बार बोलिए तो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब p बराबर क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये समझना, ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद कीजिएगा कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10th क्लास में उतना तो लेवल होता है नहीं। एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो क्या करना है, सीधा करना है, x वाले को एक साथ घटा के स्क्वायर और y वाले को एक साथ घटा के स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंदर ही रखेंगे। तो एक बार बोलिए फिर से क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद होगा कि नहीं हुआ, उसी तरह से ये करना है, बताइए। अब मान लीजिए ए पॉइंट को मान लेते हैं इतना, अब बी पॉइंट को मान लेते हैं। ए पॉइंट को मान लिए कितना 3 4 है, अब बी पॉइंट को मान लेते हैं कितना 0 0 है। ठीक है, 0 0 को ही क्या बोले थे ऑरिजिन, 0 0 को ही क्या बोले थे ऑरिजिन। अब छोड़िए, अभी पहले सीखिए, इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाले। इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो बताइए ए बी बराबर क्या बोले थे डिस्टेंस फार्मूला, तो x रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ पढ़िएगा, तुरंत सीख जाइए, पढ़िए कहीं भी रिजल्ट होगा यहीं से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए, तो अब इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या है 3 4 और 0 0 है। तो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो ए बी बराबर तब क्या हो जाएगा, पहले 3 था तो 3 में से क्या घटा देंगे 0 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है जी 4 था ना, देख लीजिए 4 ही है, 3 है फिर 4 है,
तो x का मान कितना है जी 3 है, y का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो चलिए बताइए 4 में से फिर 0 को घटा देंगे, बताइए 3 में से 0 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 4 या 5? अरे बकलो, 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा। ठीक है, तो बताइए 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो रूट अंडर कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब 5 वर्गमूल बोलिए या स्क्वायर रूट बोलिए उतने होता है। ठीक है, दोनों सेम ही है। इस तरह से यानी डिस्टेंस कितना निकला जी 5 यूनिट। कितना निकला 5 यूनिट, कुछ नहीं है तो यूनिट, अगर सेंटीमीटर मीटर में रहेगा तो आप कितना निकले यूनिट में, ऐसा कुछ दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो बताइए ए बी का यानी डिस्टेंस कितना निकला जी 5। अब बहुत सारे इस तरह से अगला नेक्स्ट बना लीजिए, एक माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर बना लीजिए, दूसरा नंबर क्या था जी देख लीजिए, तो दूसरा था 6 3 -2 -2। ठीक है, पहला इसको पॉइंट को मान लीजिए, ए का पॉइंट का मान लेते हैं कितना है 6 3, अब बी का पॉइंट कितना था जी 2 और -2 था, है ना था जी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -2 है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -2 है। अब इसको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ सिखाना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या सीखना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताइए x1 का मान कितना है जी 6, और फिर यहाँ कितना है 2, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस फिर कितना है 3, अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। बताइए 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा जी 4, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस ये कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना जी होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप बताइए रूट अंडर 16 और 25 जोड़िए कितना होगा, तो देखिए 6 जोड़िएगा 31 और 10 41, कितना हो गया 41। इसलिए कह सकते हैं ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया जी रूट अंडर 41, रूट अंडर 41, रूट अंडर 41। ये हो गया किसका डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ था, दो गो पॉइंट दिया रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस। आप कह देगा ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फार्मूला वही लगेगा, बस सेम वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु को निर्देशांक क्या था 0 0। मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट मान लेते कौन है एक्स और वाई है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है वो ए बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए x1 का मान कितना है जी 0, x2 का मान कितना है x ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस क्या है y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है जी y, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 0 में से माइनस एक्स घटाएंगे क्या बचेगा x या माइनस एक्स। 0 में से अगर x को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे की ओर चलें तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा मतलब पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसका क्या निकला, वो ए बराबर क्या निकला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या निकला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या निकला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का
डिस्टेंस निकालना है, जो पॉइंट दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, हो गया। तो आगे की ओर चलते, जैसे एग्जांपल में मूल बिंदु से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लेते हैं 3 और 4 का निकालना है। मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है, इसका निर्देशांक निकालना है। अब फिर ए 0 ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसका निर्देशांक निकालना है, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या बताए थे, कोई भी पॉइंट कहते हैं उसी का स्क्वायर कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल 0 से कोई लेना देना नहीं, बताइए 3 का स्क्वायर आप प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको जोड़िए कितना होगा 25, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर 5। इस तरह से रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप। अभी 8 नंबर तक चल गए हैं, 2 नंबर और सीखिए, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, एरिया निकालना सीखेंगे, ये सब बहुत ही आसान कैलकुलेट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इस तरह से देखिए कैसे कैसे होता है। डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो जिस पॉइंट में जो निर्देशांक दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे दूसरा पॉइंट का निर्देशांक दिया है कि एक्स वाई, तो बताइए इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब, जब मूल बिंदु से होगा तब। चलिए हो गया, आगे की ओर पढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ तनिक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जैसे कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट, परंतु ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, वो पॉइंट से कह देगा, जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में, ये देखिए 0 0 ओरिजिन है, यहाँ लिखा रहेगा ए साइन थीटा, अब बी यहाँ ए कॉस थीटा, ये पूछेगा। अब पूछेगा इसका, मान लेते हैं ऑरिजिन का, ओ इसका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा। मान लीजिए ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो क्या बताएं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह से बताए। तो यहां से बताइए हमको, काला चलेगा जी इसमें, काला में काला कैसे चलेगा, तो बताइए ओ ए बराबर निकालना, तो क्या बताएं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 0 से कोई मतलब नहीं लेना हमको, अब इसका मतलब लेना है। तो बताइए x का मान क्या है, a साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस a क्या है जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए a का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई, a स्क्वायर, इधर साइन का है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर कीजिएगा तो क्या होगा a स्क्वायर, कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए जी दोस्तों, रूट अंडर, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है नजर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बताइए क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्या और चलते हैं। अब बताइए रूट अंडर, अब आप मालूम होगा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी 1, कितना होता है 1 होता है। ये सपनों में भी पूछेगा तो आपको ये जवाब देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना गुना कर देंगे 1, तो बताइए क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर, किसी भी रूट अंडर में स्क्वायर लगा रहेगा जो है वही हो जाएगा, इसलिए बताइए वो ए बराबर कितना मान आया जी ए आया। इस तरह से पूछेगा, बहुत सारा प्रश्न है आपको देखना है, इसी तरह से बनाना है, एक अपनी तरफ से बनाइएगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट दिया रहेगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इसका ए का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, अब बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए साइन थीटा अब बी कॉस थीटा, इस तरह से दिया रहेगा।
तो पूछेगा ए बी का डिस्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो बताइए, ए बी बराबर क्या बोले थे, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? एक्स वाले को एक साथ घटाएंगे, वाई वाले को एक साथ, भुज वाले को भुज के साथ, कोटि वाले को कोटि के साथ घटाएंगे। तो बताइए भुज का क्या है? ए कॉस थीटा, क्या है? माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बीच में क्या है? प्लस, यहाँ कहेंगे बी साइन थीटा, और फिर क्या होगा? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो रूट अंडर, अब यहाँ से बताइए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो फार्मूला पे रिपीट तोड़ सकते हैं, क्या होता है बताइए तो? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या होता है? 2ab, ए बी न होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के स्थान पर कौन है? ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा। अब इसका तोड़ेंगे, अब इसको तोड़िएगा तो बताइए क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 2b साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब तनी को शॉर्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a, ए गुना ए करेंगे क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आगे की ओर चलेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? बी स्क्वायर, क्या आ रहा है? बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 2b गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए इन दोनों का मान कितना होता है जी? इसका मान 1। ए गुना ए करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, ई वाला का बी गुना इसका करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए तो? 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बताइए दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए तो? ए स्क्वायर ये दोनों कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। किसके अंदर? रूट के अंदर। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सीख गए। ये आज सीखे डिस्टेंस फार्मूला, कल सीखेंगे सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। फिर इसके बाद आगे चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एरिया निकालने, कॉलिनियर पॉइंट सीखेंगे। ये सब अभी बचा हुआ है। मिलते हैं अगले क्लास नेक्स्ट पार्ट में के लिए। ये सब पूरी रिपीट कर लीजिएगा। जो ऑफलाइन आते हैं उसके लिए भी है, जो ऑफलाइन नहीं आ सक रहे हैं, कोई गांव में है, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।